दोस्तों कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि मेरे एक रिलेटिव ने ये गाड़ी खरीदी और उसने मुझे उस गाड़ी का नाम बताया और पूछा कि यार ये गाड़ी कैसी है। तो मैंने बोला कि यार तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, वो 125 सीसी की एक गाड़ी थी। तो मैंने बोला कि हाँ यार बढ़िया गाड़ी है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि इस गाड़ी का मतलब उन्हें प्राइस कितना पड़ा, मतलब उन्हें ऑन रोड प्राइस एग्जैक्टली कितना पड़ा। तो उसने बताया कि यही लगभग 98,000 के समथिंग में उनको वो गाड़ी पड़ी है। तो मतलब मैं एक कंक्लूजन पहुंचा कि यार 125 सीसी की गाड़ी 98,000 की मतलब वो उसके रिलेटिव ने खरीदी। तो मैंने बोला कि ये प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर 125 सीसी के लिए आप लगभग 1 लाख से बस 2,000 रुपये कम दे रहे हैं। तो उसने बोला कि हाँ यार मुझे भी प्राइस ज़्यादा लगी, बट हमने अगल बगल के कई सारे शोरूम्स में पता किया तो हर जगह पर यही प्राइस रेंज था। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले की जो इतना बड़ा जो हमें प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लगभग अगर आज की डेट में बोला जाए तो मेरे पुराना हर एक वीडियो पे जो भी मतलब इससे रिलेटेड है, बाइक प्राइस से रिलेटेड है, सब पे कमेंट्स आ रहे हैं कि अब बाइक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंपनी हमें लूट रही है, आपने तो इसमें कुछ और प्राइस बताया, अभी आज की डेट में तो कुछ और प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों ये बात है कि अभी के टाइम में अचानक से ये साल भर के अंदर में 2020 से के बाद ये 2021 में प्राइस हाइक जो है, जो सबसे बड़ा प्राइस हाइक, मतलब इतना भयानक तरीके से प्राइस पहले कभी भी नहीं देखा गया कि एक साल के बाद प्राइस रेंज मतलब इतना बड़ा एक प्राइस हाइक हो जाता है। दोस्तों बेसिकली इसका कारण क्या है, इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है कि इतना बड़ा प्राइस हाइक हमें देखने को मिल गया है। खासकर जब ये अप्रैल में आपको 1 अप्रैल को जब ये बाइक के प्राइजेस फिर से चेंज किए गए, पहले तो जनवरी में किए गए थे, उसके बाद फिर से अप्रैल में किए गए, तो उसके बाद से प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली हो गया है और लोग को अब बाइक खरीदने से पहले भी मतलब जो कंप्यूटर सेगमेंट है वो भी अब धीरे धीरे उसका स्पोर्ट्स बाइक वाले प्राइस रेंज में वो घुसते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी बारे में डिस्कस करने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जाने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों यहाँ पर जो बाइक का प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉइंट में आपको बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि फेवर कर रहे हैं कि बाइक के प्राइस इतने ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है दोस्तों कि कंपनियों को जो इनपुट चार्ज देना पड़ा, मतलब जो उन्हें इनपुट देना पड़ा गाड़ी को बनाने के लिए। अब इसलिए इनपुट होता क्या है, तो दोस्तों जैसे कि मान के चले कि आप एक शॉपकीपर, आप एक डीलर है, तो आप मार्केट में आप पहले अपना पैसा लगाते हैं, अपने पैसे से सामान खरीदते हैं और फिर उस सामान को बेचते हैं और जो प्रॉफिट होता है अपने पास रखते हैं। मोटरसाइकिल की भी कंपनियां यही करती हैं, वो पहले अपने पैसे से गाड़ी के रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, अपने कंपनी में उसे मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद जो बेचते हैं तो फिर जो पैसा मिलता है उसमें से ही उनका कुछ प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गाड़ी या जो मेन जो कंपनी है वो जो पैसा लगा रही है एक गाड़ी को तैयार करने के लिए, वो होता है दोस्तों यहाँ पर उनका इनपुट चार्ज या फिर जो भी वो इनपुट करते हैं पैसा। दोस्तों यहाँ पर उनका ओवरऑल इनपुट ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। और ये खासकर मतलब ये कोरोना वायरस वाला जो ये सब पूरा सीन था लॉकडाउन वगैरह का, इसके बाद ये चीज़ कंपनियों में देखा जा रहा है। इनके जो इनपुट चार्जेस हो रहे हैं, जो ये मतलब पैसा लगा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एकदम मतलब शेयर मार्केट वाला हाल हो चुका है। कभी इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, कभी इन्हें कम पैसा लगाना पड़ रहा है। तो इसके हिसाब से इसी की वजह से गाड़ियों के प्राइजेस में भी आप देखेंगे तो हर लगभग हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी आपने पता किया तो ये गाड़ी 5-6 हज़ार महंगी मिल रही है, कभी उससे सस्ती मिल रही है। तो मतलब एक बहुत ही अजीब टाइप का फेज। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे मेन बात, पहला रीजन यही निकल कर आता है कि कंपनियों को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है गाड़ियों को बनाने में। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट निकल कर आता है वो ये कि कंपनियां मतलब कुछ टाइम पर एक साल के बाद, मोस्टली 1 साल के बाद देखा जाता है कुछ ना कुछ मतलब अपने एक शोरूम प्राइस में चेंजेस लाती है। जैसे कभी हीरो ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया, हीरो और कई सारे बाइक के कंपनियों ने, कि हम अपने बाइक का प्राइस 1,000 या फिर 2,000 या फिर अप टू 2,500 के आसपास इंक्रीज करेंगे। तो मतलब जरूरी नहीं कि 2,000 या 2,500 ही होता है, किसी गाड़ी का 500, 1,000, 2,000 इस हिसाब से अलग अलग टाइप का वो सेगमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा रीजन है कि मतलब यहाँ पर एक शोरूम प्राइस में अगर कंपनियां इंक्रीमेंट करती है तो जो ओवरऑल कस्टमर के ऊपर जो चार्ज लगता है, जो उन्हें ऑन रोड प्राइस लगती है, तो उसमें भी जाहिर सा बात है कि इंक्रीमेंट प्राइस जुड़ेगा ही। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि आपकी गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा महंगी हो रही है, क्योंकि अप्रैल 1 में, ये लगभग अप्रैल के पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट 1 अप्रैल को ही मेनली मोस्टली मोटरसाइकिल्स के जितने भी एक शोरूम प्राइस थे उनमें इंक्रीमेंट देखा गया है उनके एक शोरूम प्राइस में, जो कि कंपनियों के द्वारा खुद से ही मतलब बढ़ाया गया है। और उन्होंने खुद इस चीज़ डिक्लेयर भी किया कि हम इन सारे बाइकों का एक शोरूम प्राइस कुछ ना कुछ मतलब 1,500 करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक नॉर्मल इंक्रीज था। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि इतना ज़्यादा प्राइस में हमें इंक्रीमेंट क्यों देखने को मिला, क्योंकि ये तो मतलब हर साल जब से लगभग आपका 90 से जब से गाड़ियों की कंपनी है तब से ही कंपनियां 1,000 2,000 बढ़ाते रहती है, बट इतना तो हमें डिफरेंस कभी नहीं देखने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, थर्ड पॉइंट, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर कोई भी कंपनी है, अगर वो गाड़ी बनाती है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो सामान मंगवा रहे हैं या फिर सामान डिलीवर कर रहे हैं, दोनों जगह पर ही उन्हें थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट का ही काम होता है, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ एक मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी रॉ मटेरियल आना और ले जाना वो ट्रांसपोर्ट के हाथ में ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो भी कोरोना वायरस के पेंडेमिक के बाद देखा गया है कि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा
इंक्रीमेंट आई है। तो दोस्तों बेसिकली यही मेन रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी चार्ज बढ़ने के बाद अलग अलग स्टेज पर अलग अलग टाइप के चार्जेस लगने में और अलग अलग टाइप के चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया। दोस्तों ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंजेस आए हैं इनमें। अगर आप सी के थ्रू देखें, कंटेनर्स के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, हर एक जगह पर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बाइक के प्राइजेस इनके भी कारण इंक्रीज हो रहे हैं। अब दूसरा जो चौथा पॉइंट है, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर मेटल और ऑयल के प्राइस ग्लोबली इंक्रीज हुए हैं। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका मेटल धातु है उसी के साथ जो ऑयल है, तेल है, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों ये जो ऑयल वाला बात है, ये चीज़ मिलने अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट को इंक्रीज होने की बात करूँ तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन कारण है आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने का, वो पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक होने की वजह से हुआ। अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल कितने मतलब भाई कहीं 90-100 के आसपास चल रहे हैं। 100 के आसपास कितना जगह पर मतलब कुछ टाइम पहले 2-3 हफ्ते पहले टच कर गया था। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मल भी आपका ऑयल का प्राइस है वो ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इंडिया में तो ऐसे ही इंक्रीज हुआ ही है, ग्लोबली भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो उसके कारण दोस्तों अभी के टाइम पे एग्जैक्टली करंट में आपका ऑयल नॉर्मल टाइम से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो जाहिर सा बात है कि कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर शिप के थ्रू हो या फिर आपका रेलवेज हो, कोई भी हो या फिर बाई रोड भी हो, आपको वहाँ पर पेट्रोल या डीजल के खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली अब देखा जाए तो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए, उसी के साथ साथ मेटल के प्राइसेस भी बढ़ने के कारण कंपनियां जो भी मेटल लेती हैं, जो भी गाड़ी को मेटल से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पर भी उन्हें कुछ ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मेन आपका जो अचानक से जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है इसे बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं और इस प्राइस इंक्रीमेंट का मेन कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेन 2 पॉइंट समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो असली चीज़ है वो यहाँ पर कोरोना को ही लेकर है कि कोरोना केसेस मतलब कोरोना वायरस का पेंडेमिक के ही वजह से एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इतने ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट प्राइस देखने को मिले। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपका ऑयल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़े हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अगले वीडियो पर अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।